हेलो गाइज, आप सभी का लवी अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। पहला पॉइंट है वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है वह अफ्रीका, 54 देश। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं, छोटे से बड़ा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है वह है ऑस्ट्रेलिया में। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है वह है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। दिए गए मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः हैं एंडीज, ब्राजीलियन शील्ड, गुआना उच्च भूमि और अमेजन वर्षा वन। एटलस पर्वत अवस्थित है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है यूरोप। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर एवं सुमात्रा द्वीप में से जो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है वो है बोर्नियो। सही सम्मेलन है स्थलाकृति और महाद्वीप। अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, मेसेटा यूरोप, सेरेनगेटी मैदान अफ्रीका, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, गैबन गुआना गिनी एवं गिनी बिसाऊ में से वह देश जो अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है वह है गुआना। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जिसके निकट स्थित है वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब बात करेंगे विश्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नवीन मोरदार पर्वतों पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। एंडीज पर्वत जिस महाद्वीप में स्थित है वह है दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं न्यूजीलैंड में। विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं लंबाई के अवरोही क्रम में एंडीज, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। आल्प्स, हिमालय, एंडीज एवं रॉकी में से जो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है वह है आल्प्स। आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन एवं हिमालय में से जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है अपलेशियन। कुनलुन, अपलेशियन, आल्प्स एवं एंडीज पर्वतों में से टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है वह है अपलेशियन। यूराल, अरावली, एंडीज एवं अपलेशियन में से जो प्राचीन बलद पर्वत नहीं है वह है एंडीज पर्वत। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। पेन्नाइन यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत हैं दक्षिण अफ्रीका में। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया में। सही सुमेलित देखेंगे सूची फर्स्ट और सेकंड।
अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, अलेघनी यूएसए, कैंटाब्रियन स्पेन, एलबुर्ज ईरान, मैकेंजी कनाडा। अब देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। कॉस्टको ऑस्ट्रेलिया, मैकिन्ले डेनाली उत्तरी अमेरिका अलास्का, एल्ब्रुस यूरोप, किलिमंजारो अफ्रीका तंजानिया, अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन सही सुमेलन देखना है सूची फर्स्ट और सेकंड में। ऑल्पस बलत पर्वत, बॉस्जेज ब्रंसोत पर्वत, विंध्य अवशिष्ट पर्वत, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत। सही सुमेलन है पर्वत और देश। किलिमंजारो तंजानिया, टूबकल मोरक्को, स्टैनली युगांडा, हॉगर अल्जीरिया। माउंट टिटलिस पर्वत स्थित है स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत है एपिनाइन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। गोलन हाइट्स स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। सही सुमेलन है एल्ब्रुस रूस, माउंट कुक न्यूजीलैंड, मैकिन्ले डेनाली संयुक्त राज्य अमेरिका, चिम्मेराजो इक्वाडोर। डॉर्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के जिस तट पर अवस्थित है दक्षिणी पश्चिमी तट। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। सियरा नेवादा रॉकी हिमालय एवं आल्प्स में से वह जो नवीन बलित पर्वत नहीं है वह है सियरा नेवादा। सही सुमेलन इस प्रकार है सूची फर्स्ट और सेकंड का। एंडी दक्षिण अमेरिका, अल्ताई एशिया, आल्प्स यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका। अब बात करेंगे पठार एवं घाटियों के बारे में। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किमी। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है पैटागोनिया के पठार को। बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर एवं सिंगापुर में से पठार पर स्थित नगर है मैड्रिड मेसेटा का। संसार की छत कहते हैं पामीर के पठार को। नोट: तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। कोकेनिको एक्वेरियस कोलोराडो एवं कोलंबिया में से सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। अब बात करेंगे शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल के बारे में। कथन ए: मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा प्रदान के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कथन आर: जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती हो। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। मरुस्थल और देश: सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको,
तकलामकान मुख्यतः चीन, कराकोरम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। दश्ते लोट अवस्थित है ईरान में, गोबी मरुस्थल स्थित है चीन एवं मंगोलिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है उत्तरी चिली में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है आटाकामा मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल स्थित है पेंटागोनिया मरुस्थल। सत्य कथन है विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, पेंटागोनिया एवं कालाहारी। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है। पॉट होल, सिंक होल, बिलो होल एवं प्लाया में से वह स्थलाकृति जो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है वह है सिंक होल। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। जिस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है वह है यूरोप। अब बात करेंगे घास मैदान एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। सुमेलित इस प्रकार है। घास मैदान स्थिति प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका, पंपास और लानोज दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका। अगला देखेंगे सही सुमेलन। देश और घास के मैदान केन्या सवाना, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला लानोज, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रेयरीज, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, रूस स्टेपीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में। सेल्वा पंपास प्रेयरी एवं स्टेपीज में से दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पंपास। अभिकथन अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मुख्य क्षेत्र है। कारण पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही सुमेलन है सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, सेल्वास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन। यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान। पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलीविया एवं उरुग्वे से पंपास घास के मैदान स्थित हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे। जिस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है वह उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों में वे संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां हैं अग्नि, चरने वाले तृणभक्षी प्राणी, हॉर्बिवोर्स और मौसमी वर्षा। इससे अगले पार्ट में बात करेंगे विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।